प्रभु की शरणागति ले लो। अगर आप डर रहे हो कि प्रभु की शरणागति में बड़े कष्ट आते हैं, तो हरिराम व्यास जी कह रहे हैं वो तो वैसे ही भोग रहे हो। यहाँ तो कृपा का आश्रय लेकर के जब आपके ऊपर प्रहार होगा प्रतिकूलता का, तो कृपा सिंधु की ओट लेके आप बच जाओगे। कृपा सिंधु तुम्हें करुणावंत संतों की संगति देंगे, जिनकी वाणी से आपको धैर्य मिलेगा। ये दुखालय बैठा लो हृदय में, यहाँ सुख है ही नहीं। अगर आपने मान रखा है किसी व्यक्ति में सुख, किसी वस्तु में सुख, तो आप अज्ञानी हैं। अज्ञान के कारण, मोह के कारण, अविद्या के कारण आपको ऐसा लग रहा है। इस दुख से तभी निवृत्त होगे जब शरीर संसार का पूर्ण विस्मरण हो जाए, एकमात्र प्रभु के स्मरण में हम डूब जाएं, शरीर की शुद्ध ही न रहे। जब तक ऐसी स्थिति नहीं आएगी तब तक दुख से निपटना बहुत कठिन है। प्रभु के चरणों का आश्रय ले लो और साधु संगति करो, क्योंकि करुणावंत संत महापुरुष जन कैसे दुख से बचा जाता है, वो अपनी वाणी के द्वारा, उन युक्तियों के द्वारा हमें धैर्य बंधाएंगे, हमें इस भव समुद्र से पार करेंगे। कोई कर्म का आश्रय लेकर कर्म बंधन मुक्त नहीं हो सकता। भगवत आश्रित होने पर ही समस्त कटे कर्म बंधन संसारी। वो हमें जन्म मरण का हेतु, नाना प्रकार के दुख प्रदान करने वाले जो कर्म है वो नष्ट हो जाते हैं। सन्मुख हो जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशों तबहि। करोड़ों जन्मों के कर्म बंधन प्रभु नष्ट कर देते। फिर और भी आगे हैं करोड़ों के, इसलिए कुछ न कुछ थोड़ा भुगवा कर प्रभु पवित्र करते। पर तुम धैर्यवान बनो। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं संतों का संग करो, प्रभु के चरणों की भक्ति करो और भागवत, श्रीमद् भागवत के सिद्धांत को हृदय में धारण करो, तो तुम्हारे अंदर शुद्ध बुद्धि हो जाएगी। तुम सहने योग्य बन जाओगे, सहना पड़ेगा। अगर प्रभु के मार्ग में आओगे तो जलन सहते सहते परम शीतलता में पहुंच जाओगे। अगर इस मार्ग में नहीं आओगे तो जलन सहते सहते महान जलन में पहुंच जाओगे। कहीं विश्राम ही नहीं है, फंस गए हो, फंस गए हो, भोगना पड़ेगा। दुखालयम अशाश्वतम, ये एक तरह से भौम नर्क है। ये जो मृत्यु लोक है ये भौम नर्क है। बस एक महानता यहां ये है कि आप भजन करके भगवत प्राप्त कर सकते हो, लेकिन नर्क में आपको ये सुविधा नहीं है ये भी नर्क ही। यदि भजन नहीं किया तो जीते जी तुम नर्क वास कर रहे हो। देखो कितनी जलन है, काम की, क्रोध की, लोभ की, कैसी कैसी प्रतिकूल परिस्थितियों की। यदि हरि शरण हो तो बस एक महानता इस लोक की यही है कि तुम हरि नाम जप करके हरि आश्रित होकर मुक्त हो सकते हो। बस अगर इससे आप रहित हो तो ये भौम नर्क केवल तुम्हें भ्रम से लग रहा है कि हम सुख भोग रहे हैं, जब स्वयं भगवान इसे घोषित किए हैं मृत्यु लोक तो मरोगे, दुखालयम तो दुख भोगोगे, क्योंकि है ही। पर ऐसा माया का भ्रम है कि वो दुख को ही सुख रूप में ऐसी भेजती रहती कि मुझे लगता है सुख है और हम सदैव दुखी बने रहते हैं। हमारे दुख के मिटने का उपाय है संतों का संग, प्रभु के चरणारविंद की भक्ति और श्रीमद् भागवत के सिद्धांत को समझना। जब तक हमारे हृदय में श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत के सिद्धांत नहीं, तो हमें धैर्य कौन बंधाएगा? हम किन सिद्धांतों से चल पाएंगे? हम श्रीमद् भागवत, ये समस्त शास्त्रों के रचयिता भगवान व्यास देव जी की अंतिम रचना श्रीमद् भागवत है, पूर्णता है। इसी से उनको विश्राम मिला, हृदय शीतल हुआ कि जन जन का कल्याण करने में ये भागवत समर्थ है। एक ही श्लोक चाहे पढ़ो, लेकिन ध्यान पूर्वक उसका अर्थ पढ़ो, उसका चिंतन करो, उसको जीवन में उतारने की चेष्टा करो, तो आपको धैर्य मिले। हरिवंश महाप्रभु कहते तुम्हें हमारी कसम है, मत किसी की तरफ देखो, कोई तुम्हें शीतलता प्रदान नहीं कर सकता। छल कपट का राज्य है, बचो। एकमात्र श्री कृष्ण की लीलाओं का गायन करो, उनके नाम का जप करो। किसी की भी तरफ देखोगे वही तुम्हें डस लेगा। सच्ची मानिए, जिससे तुम ये समझोगे कि ये हमें आनंद प्रदान करेगा, इसके आश्रय से हमें सुख मिलेगा, वही तुम्हें खा जाएगा। वही तुम्हारे अंतःकरण की आनंदमय वृत्ति का नाश करने वाला बनेगा। श्री महाराज भरत जी ने अपने मृग शरीर में चिंतन किया कि मेरे को आसक्ति ने यहां पहुंचा दिया, तो उनको हरी घास चरने में भी डर लगता कि कहीं आसक्ति ना हो जाए, इसलिए सूखे पत्ते खाते, किसी से भी ना बोलते। हिरण स्वरूप में भी किसी भी मंडली में हिरणों की सम्मिलित नहीं हुए, उसी गंडकी नदी में अपने शरीर को खड़ा करके पूर्वाभ्यास उसी मंत्र का जप करते हुए मिटा दिया। एक बार अपने आप को मिटा दो, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ये सच्चिदानंद रस प्राप्त, एक बार मरो, एक बार मरना पड़ेगा। मरने का तात्पर्य आत्महत्या नहीं है, मरने का तात्पर्य सहनशीलता, अपार सहनशीलता। बिना किसी कारण के तुम्हें छेड़ छेड़ के निंदा करेंगे, बिना किसी कारण तुम्हारा उपहास करेंगे, तुम्हारी अवहेलना करेंगे, तुम्हें गालियां देंगे, तुम्हें चुगली करेंगे, बचो, इसको सह करके बचो। लड़ना नहीं, लड़े तो फंस गए, उसका प्रभाव हो गया। वो सामने से कंकड़ मारा, तुम्हें नाराज नहीं होना, सह के बढ़ना। अगर नाराज हो गए तो माया की चाल सफल हो गई। तुम अगर गुस्सा कर दिए, उससे भिड़ गए तो माया की चाल सफल हो गई। तुम्हें वो परास्त करने के लिए रास्ता खोज लिया ना, बिल्कुल नहीं बोलना। तुम्हें कोई गाली दे, कोई निंदा करे, ये करेंगे। भगवान स्वयं एकादश स्कंद में कहते हैं गर्दन पकड़ कर निकाल दे, ऊपर मूत दे, थूक दे, मारे पीटे बांधे, सह जाना, बोलना नहीं। अगर ऐसा करोगे तो तुम मेरे परम पद को प्राप्त हो जाओगे। चलना पड़ेगा, ये सहना। सच्ची मानिए, ऐसा वो जो जिस कोटि का होता है उसी कोटि का अनुभव में आता है संसार। विषय को विषय ही दिखाई देता है, भगवदाकार को भगवदाकार दिखाई देता है, साधक को कहीं थोड़ा भगवदानंद, कहीं विषय आनंद, ऐसे चलता। जो जिस कोटि का है उसको वैसा ही दिखाई देता है। ये आपके समझाने के लिए आचार्य महापुरुष जन कह रहे हैं, उठो। अगर तुम सोचते हो कि देखो मैं भगवत मार्ग में चलता हूं, शांति से चलता हूं, किसी से बोलता नहीं, फिर ये निंदा क्यों कर रहा है? इसको क्या लेना है? उसको भेजा गया है, आपको परेशान करने के लिए भेजा गया है। बिल्कुल, ये बहुत गंभीर विषय है, इससे निपटना होगा। यदि आपके जीवन में अभी नहीं है तो अभी भक्ति चढ़ाई पे नहीं है। अगर आपको लग रहा है बड़ा चैन से नाश्ता भोजन सब हो रहा है, क्या परेशानी है? हाँ, थोड़ा माला जप रहा हूं, पाठ, अभी रंग नहीं आया। जिस दिन रंग आएगा उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि क्या स्वरूप आता है। छेड़ छेड़ के आपको जलाया जाएगा। आपको पड़ोस में ऐसे रखे जाएंगे जो आपको जलाएं, गालियां दें, मतलब बिना अपराध के। हरिराम व्यास जी कह रहे बिनु अपराध चहूं दिसि बरसत पिसुन बचन अति तीर। चार ऐसे तीर जो हृदय में एकदम चुभे, हमारा कोई मतलब नहीं, हम तो कुछ नहीं बोले, ये हमको क्यों, ये भी नहीं बोलना, आगे बढ़ो, आगे समय नहीं। अगर ऐसा बोले तो उसकी चाल चल गई, वो यही चाहता है, इसे छेड़ो, ये परेशान हो, ये क्लेशित हो, ये हमसे लड़े, ये हमें मारे, इसका मार्ग रुके। बिल्कुल नहीं बोलना। सत्संग का मतलब केवल कथा वार्ता यही है। सत्संग का मतलब है असत त्याग और सत्य में स्थित होना। ये युक्तियां हैं जिन युक्तियों से आप सच्चिदानंद रस को प्राप्त होंगे। नहीं तो केवल रुलाते रहते हैं यहाँ लोग, केवल रुलाते रहते हैं। हाँ, कोई आप प्रणाम करोगे, उसके पैर छुओगे, उसको भोजन दोगे, इसके बाद जब निकलेगा ना तो ऐसा तीर मारेगा कि आपको लगेगा अरे ऐसा क्यों बोला, मैंने तो कुछ कहा नहीं। ये बोला नहीं, आशीर्वाद दिया, आगे बढ़ो। वो आशीर्वाद दे रहा है कि लौट के हमारी तरफ देखना नहीं कभी, आगे बढ़ो। ये भक्त के जो उत्तम भक्त, आप सोचो क्या दोष है मीरा जी का? ओहो,
अनुराग में डूबी हुई हो। क्या कसर रखी इस गोविंद ने उनके साथ, देख लो क्या कसर रखी, क्या दोष किया रत्नावती जी ने, क्या दोष किया इन महाभागवतों ने। केवल प्रभु से प्यार करना चाहते हैं तो आप सच्ची मानिए ये कसौटी इसमें देनी ही होगी। और आपके जीवन में जब ये तीर चलने लगे तो समझना बलवीर सामने खड़ा है मिलने के लिए। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, पीछे मत, कोई सहयोग देने वाला नहीं। कोई जिनका हम सहयोग लेना चाहते हैं वही हमारे विरोध में खड़े हैं। कैसे बढ़ोगे? क्या आप सोचोगे कि वो विरोध में, अरे उनकी इच्छा ना हो तो किसी की सामर्थ्य कोई बोल सके? कौन है ऐसा जो हरिदास के सामने खड़ा हो सके? लेकिन वही उसे पावर देते, जा बेटा कोई वैष्णव अपराध मार इसके, मार इसको। अब वो जाके छेड़ता है, वो सोचता है देखो प्रभु ऐसा, ये भी नहीं कहला, प्रभु से भी नहीं कहला, चुपचाप आगे बढ़। ये मार्ग है, पक्का इस बात को पकड़ लेना। अगर लौट के किसी से सहयोग लेने की प्रार्थना की तो मार्ग बाधित हो जाएगा। चुपचाप आगे बढ़ो। आपको इतना वो बलवान बनाना चाहता है कि माया का हर प्रहार निष्फल हो जाए। श्री हरिराम व्यास जी के